रखी। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये जो तस्वीरें आई हैं, उम्मीद है कि अभी भी टेलीस्कोप के जरिए इस पर नज़र तो रखी जा रही होगी। ये ब्रह्मांड के किन किन रहस्यों को सामने ला सकता है? क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो बिग बैंग थ्योरी पर बेस्ड है उसमें संशोधन कर सकता है, उसको नए सिरे से लिखने को बोल सकता है? इससे आ रही जानकारियां। देखिए, बिग बैंग की जो थ्योरी है, हालांकि उसका अस्तित्व आज भी है, पर उसको भी अब पुरानी थ्योरी मानने लगे हैं। नई जो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर, जो स्पेस के अलग से और ग्रेविटेशनल वेव के आधार पर, जो क्योंकि गुरुत्वीय तरंगें जो सच में पकड़ी गई हैं, तब से ये पता लगता है कि ये बिग बैंग की थ्योरी एक आज की तारीख में अपनी जगह अस्तित्व में है, किंतु अब और नए थ्योरीज डेवलप होती जा रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इसमें ये है कि देखिए, ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल मतलब ऐसी चीज जो हर चीज अपने आप में समा जाती है और उसके गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि उसके कारण जो स्पेस होती है, यानी उसको मैं कैसे समझाऊं, एक तो समय होता है जो आइंस्टाइन ने निकाला था, एक स्पेस, हम जो चीजें देखते हैं एक्स वाई तीन आयाम ही देखते हैं। चौथा आयाम जो निकाला है वो कौन सा निकाला था? समय का निकाला था। समय हम जो है ना तो भूतकाल देख सकते ना भविष्य देख सकते हैं। क्यों नहीं देख पाते? इसलिए नहीं देख पाते हैं कि जितनी देर समय यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है उतनी देर में उसका जो इनिशियल था, शून्य, जीरो स्टार्ट, जहाँ से घड़ी चालू करते थे वो खिसक कर यहाँ आ जाती है। तो ना हम भूतकाल देख पाते ना भविष्य देख पाते। वो जो स्पेस होती है इसमें जो है डिस्टॉर्शन होते हैं। ये स्पेस में जिसमें हमारी दुनिया, अब स्पेस को समझने के लिए आप बहुत अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, रेलगाड़ी चल रही है और आप एक गेंद को अगर आसमान में फेंकेंगे तो आपके हाथ में वो नीचे टपक आएगी। तो आपको क्या लगेगा? ये सरल रेखा में जा रहा है, यानी आपने ऊपर गेंद फेंकी और नीचे हाथ में आ गया। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी जब देखेगा तो उसको कैसा लगेगा? उसको सापेक्ष का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से ऐसे लगेगा, जब आपने गेंद फेंकी थी तो यहाँ थी, इतने में रेलगाड़ी आगे चली गई और रेल ऊपर उठी और गेंद ऊपर उठी और आखिर में जाकर यहाँ गिरी। तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी ऐसा देखेगा, एक सरल रेखा में नहीं देखेगा, वो देखेगा पैराबोलिक रास्ते में। तो हकीकत में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाता है और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाता है तो जो एक सरल रेखा में चीज दिख रही थी वो पैराबोलिक दिखने लगती है। इसीलिए तो हमारे पुराणों में कहा गया जग मिथ्या है, जो हम देख रहे हैं वो हकीकत में कुछ और है। और इसको रिलेटिविटी की थ्योरी में अगर समझा जाए तो ये समझा जाएगा कि समय नाम का जो आयाम है वो भी है और स्पेस जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से, हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे एक चादर तान दी गई हो, उसमें एक वजनदार चीज रख दी गई हो तो चादर, तनी हुई चादर में एक ऐसा नीचे की तरफ झुकाव आ जाता है। ऐसा का ऐसा हमारी इस स्पेस में, इसके आयाम में इस तरह के डिस्टॉर्शन आते हैं। और ये एक इतना जटिल विज्ञान है जिसको कि समझने के लिए आइंस्टाइन से लेकर आज तक कोशिश की जा रही है। और इसके बीच में ही अब यहाँ देखिए हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। 1 लाख साल में प्रकाश यहाँ से यहाँ आता है, ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे 50,000 साल में जाता है और हमारे जैसे इसमें 100 अरब सूर्य मौजूद हैं। तो ये तो एक आकाश गंगा है, ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। और हमारी आकाश गंगा वासुकी तारा नक्षत्र की ओर बढ़ती हुई चली जाती है और एक दिन वो कयामत का दिन आएगा जब वासुकी तारा मंडल से हमारी आकाश गंगा भिड़ जाएगी, वो असली कयामत का दिन होगा। आप भविष्य की बात बता रहे हैं, वर्तमान चीजों को समझाते हुए, लेकिन एक बात तो तय है, इससे घबराने की तो जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स का हिस्सा है और ये बहुत सारी जानकारियों के राज खोल रहा है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपनी अपनी बात, अपना एनालिसिस हमारे सामने